शांति। आज है 29 जुलाई। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का सारांश। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट किसकी होती है? बाहरी रूप से सजावट शरीर की होती है ना, आत्मा की नहीं। आत्मा की सजावट कौन सी होती है? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, है ना। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। बाबा कहते, मोह की रग अब कहीं नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल शांति। तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं। मन और बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, शरीर के नहीं, आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन, बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वह नहीं। कहते हैं, हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता, है ना। बाबा कहने से जो लव आता है, प्रभु व ईश्वर कहने से तो नहीं आएगा। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं, तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा या प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परमात्मा है। वो कहते हैं, मैं परमात्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट करते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं, वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं, वो बिंदी है। बाकी जो सजावट है वो शरीरों की है। बाप कहते हैं, न हमारी सजावट, न आत्माओं की सजावट। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। बाहरी रूप से देखे तो चेहरे की सजावट, बालों की सजावट, वेशभूषा की सजावट, गहनों की सजावट, कितनी सजावट करते हैं। वास्तव में आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने ये भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं, मेरे में भी ज्ञान है, शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन न सको। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं को मत देते हैं। वो सब देह अभिमानी है। बाप ही आकर देही अभिमानी बनाते हैं। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो बाबा आकर हम आत्माओं को जो ज्ञान देते हैं, जिससे ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, उस नेत्र को हम समझते हैं, कार्य में लाते हैं और उससे फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं, देही अभिमानी अवस्था बनाते हैं। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है।
सत्यु को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है ये भी किसी को पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। तो बाबा है हम सब मालियों का भी बागवान, और माली वो बच्चे हैं जो फूलों को तैयार करते हैं, सेंटर संभालते हैं, है ना। तो बाबा कहते कितने अच्छे अच्छे मददगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है, वर मनुष्य तो मनुष्य ही है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। तीजरी की कथा भी है ना, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों होती है, क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। सबसे जास्ती ब्यूटीफुल माना सबसे पवित्र, सतो प्रधान, नंबर 1 आत्मा बनती है। तो नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसीलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होती है। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और योग दोनों में तीखे हैं। हमारे मम्मा बाबा ज्ञान योग के सभी प्रकार से सब्जेक्ट्स में तीखे नंबर 1 गए, नंबर 1 स्टूडेंट बनकर दिखाया और पास विद ऑनर हुए। तो इसीलिए उनका बड़ा गायन है। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। भट्टी का मिसाल देते हैं ना, दीवे अर्थात दीपक को माया बुझा देती है। तुम्हारा भी ये हाल होता है। माया विघ्न डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। बाबा दीवा जगाते हैं और थोड़ा दे अभिमान आया, कोई विकार ने वार किया तो दिया ही बुझ जाता है, अवस्था गिर जाती है। दे अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, और मोहवश माता पिता कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। अब तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट ही ये है, बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा फर्ज भी है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है, खुद भी पावन बनना और औरों को भी पावन बनाना है, तो बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। किसमें कमजोर हैं बच्चे? याद की सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं अभी बहुत कमजोर हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर स्मृति में आता है तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। हर एक की याद का चार्ट, ग्राफ, हर एक की उन्नति का चार्ट अलग अलग है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला ही होगा ना, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कह सकते हैं? बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता, इतना अथाह ज्ञान सागर का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है। पहला, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। आज का वरदान है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। सहज योगी बनने का साधन सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सेवाधारी समझ बेहद दृष्टि से विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वो सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। पहले तो संपन्न बनना पड़े, उसके बाद महादानी दान करना पड़े, तब सहयोगी कहलाएंगे, है ना। शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का, समय का खजाना, कितने खजाने बाबा से हमें मिले हैं, उसका महादान करो। स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त इशारा है, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं और सेवा होती है। तो मन को सेट अर्थात एकाग्र कब कर पाएंगे? जब मन को श्रेष्ठ संकल्पों में, समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।